दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए और सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण होना, यानी किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप जो होता है उसे समास कह सकते हैं। समासिक शब्दों को विभक्ति सहित अलग अलग कर दिया जाता है तो इसे विग्रह कहा जाता है। क्योंकि समास का विग्रह हो रहा है तो इसे समास विग्रह कह सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर निडर का समास विग्रह और निडर में कौन सा समास होता है के बारे में जानेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यहां पर अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। सबसे पहले हम निडर शब्द का समास विग्रह कर लेते हैं। तो दोस्तों, निडर का समास विग्रह होता है डर से रहित या डर के बिना। यानी जब निडर का समास विग्रह किया जाता है तो डर से रहित या डर के बिना बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि निडर शब्द में कौन सा समास होता है। तो आइए जानते हैं निडर शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों, निडर में अवयवी भाव समास होता है, यानी अवयवी भाव समास निडर शब्द के अंदर होता है। कैसे पता चलेगा कि निडर में अवयवी समास है? इसका पता लगाने के लिए आप स्वयं को अवयवी भाव समास की परिभाषा आनी काफी अधिक जरूरी है। तो हम अवयवी भाव किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। अवयवी भाव समास में प्रथम पद या पहला पद प्रधान होता है। अगर पहला पद अनु, नि, भर, प्रति, यथा, आ, बे से शुरू होता है तो वह अवयवी भाव समास होता है। अगर किसी शब्द की दो बार पुनरावृत्ति होती है तो वह अवयवी भाव समास होगा, जैसे बार बार, दिन दिन। पहला पद या पूरा पद अवयवी होता है। पूरा का पूरा पद क्रिया विशेषण पाया जाता है तो वह अवयवी समास होता है। जैसे कि आपको बताया गया कि किसी भी शब्द में अगर अनु, नि, भर, प्रति, यथा, आ, बे आदि आते हैं तो वह अवयवी समास होता है। अवयवी समास के कुछ ऐसे प्रसिद्ध उदाहरणों के बारे में भी जान लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो अवयवी समास के अन्य उदाहरण है प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन का समास विग्रह होता है प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, यानी यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। दिन दिन, यानी दिन दिन का समास विग्रह होता है हर दिन। रातों रात, यानी रातों रात का समास विग्रह होता है रात ही रात में। प्रतिवर्ष, यानी प्रतिवर्ष का समास विग्रह होता है प्रत्येक वर्ष। एकाएक, यानी एकाएक का समास विग्रह होता है एक के बाद एक। दिनार्थ, यानी दिनार्थ का समास विग्रह होता है दान के लिए। बेशक, बेशक का समास विग्रह होता है बिना संदेह। निडर, यानी निडर का समास विग्रह होता है बिना डरे। आजीवन, यानी आजीवन का समास विग्रह होता है जीवन पर्यंत। बेवजह, यानी बेवजह का समास विग्रह होता है बिना वजह के। प्रतिक्षण, यानी प्रतिक्षण का समास विग्रह होता है हर क्षण। इस तरह से दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि निडर शब्द का कौन सा समास होता है और इसका समास विग्रह क्या होता है। तो दोस्तों, निडर शब्द का समास विग्रह डर से रहित या डर के बिना होता है और इसके अंदर अवयवी भाव समास होता है। अतः हम आशा करते हैं कि आपको निडर शब्द का समास विग्रह समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सभी विद्यार्थियों को उनके प्रश्न का उत्तर देते रहते हैं। और अंत में, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसा ही अध्ययन यहाँ पर करवाते रहते हैं। मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।